नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि जो ट्रेड वॉर है, वो एक ऐसी डायरेक्शन पे जा रहा है कि एक कंट्री बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर 50% लगाऊँगा, दूसरा बोलता है 75%। फिर पहले वाला बोलता है 100 तो दूसरा बोलता है 125। ये ऐसे ही चलता रहा तो ऐसा लगता है कि अगले 10-20 साल में ये सिचुएशन आ जाएगी कि ट्रम्प बोलेंगे 7000% मैं लगाता हूँ, तो शी जिनपिंग बोलेंगे 8000 मैं लगाता हूँ। होना-धोना कुछ नहीं है, ये बुड्ढे हो जाएँगे, लेकिन ये वॉर खत्म नहीं होगा। अब इन दोनों की वॉर देखते हुए रशिया ने एक खेल खेल दिया। रशिया ने वही खेल खेला कि जो किसी ने सोचा नहीं था। ये वही खेल है जो भारत में ये टोंटी चोर और चारा चोर ये दोनों इकट्ठे बैठकर बात कर रहे हो जैसे वैसे ही रशिया और चाइना ने इस तरह से बात करनी शुरू कर दी। अब आपने ये पिक्चर देखी है, आप बताइए इन दोनों में से रशिया कौन है और चाइना कौन है? वो आप बता सकते हैं मुझे। साहब यार देखिए, इतना ज़्यादा बुरा हाल है अभी कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि होगा क्या? होने का ये माहौल है कि हमारे यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, राहुल बाबा ने भी बोल दिया कि इंडिया को ना तो आर्मी चाहिए, ना नेवी चाहिए, ना एयरफोर्स चाहिए। ये राहुल बाबा बोल रहे हैं क्योंकि इंडिया मतलब कि डॉट्स वाला इंडिया आई डॉट एन डॉट आई डी डॉट आई डॉट ए इनको ना तो आर्मी चाहिए, ना नेवी चाहिए, ना एयरफोर्स चाहिए, इनको सिर्फ जिहादी चाहिए। ताकि भारत के टुकड़े कर दें, इसलिए इंडिया भी इन्होंने ही क्रिएट किया था। हम इंडिया चाहते ही नहीं है, हम भारत चाहते हैं। अब बात करेंगे सभी चीजों के ऊपर, सभी मुद्दों के ऊपर। टैरिफ वॉर, रशिया और चाइना इकट्ठे कैसे हो रहे हैं और काउंटर कैसे कर रहे हैं अमेरिका को। अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि कौन सी गेम में वो फंस गया है। अब इसका तोड़ क्या है, होगा क्या, मीटिंग्स क्यों हुई हैं और भारत के लिए क्या है, इन सब के ऊपर बात करेंगे उमेश जी के साथ। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम सुमित जी। सर, ये जो ट्रेड वॉर है ये यहां तक पहुंच गई है। आपने तो 400% बोला था, प्रोडिक्शन ऐसे लग रही है ये 7000 8000% भी कहीं टैरिफ न लगा दे एक दूसरे के ऊपर। और दूसरी तरफ रशिया और चाइना इकट्ठे हो रहे हैं। दे आर स्पीकिंग ईच अदर्स लैंग्वेज। जबकि अमेरिका रशिया को पूरा फेवर कर रहा है, लेकिन वो लड़ाई के मूड में वो भी है क्योंकि उसे भी कुछ चाहिए यूक्रेन वॉर में। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस डायनामिक्स एंड हाउ इज अमेरिका गोइंग टू फेस इट? देखिए, आपको याद होगा जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था प्रेसिडेंट ट्रम्प का, उन्होंने बोला था कि आई विल फिनिश द यूक्रेन वॉर इन 24 आवर्स। सर, आज 3 महीने हो रहे हैं और आपको मालूम है जिस हिसाब से उन्होंने ज़ेलेंस्की को डाँट भी दिया, स्टूपिड प्रेसिडेंट। उनको समझ में आ गया कि ये जो गुत्थी है ऐसे उलझ गई है कि ये इसको सुलझाने में 1 साल लग जाएगा। तब उन्होंने मीडिया डाइवर्शन के लिए उन्होंने क्या किया, लिबरेशन डे वाला कार्ड खेल दिया, सबके ऊपर टैरिफ लगा दिए। तो मतलब वो एक तरह से कियोस्क क्रिएटर है। तो अब देखिए, यूक्रेन ने बोला कि हमने देखा है कि चाइनीज़ सोल्जर पाए गए हैं रशिया के साथ फाइटिंग करते हुए। उन्होंने उसके फ़ोटो भी रिलीज़ किए। चाइना ने साफ में मना कर दिया। ज़ेलेंस्की देख रहा है मेरी बात कोई सुन क्यों नहीं रहा है? मैं चिल्ला-चिल्ला के बोल रहा हूँ, ठीक है? और आपको मालूम है रशिया और अमेरिका दोनों एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, बायलैटरल टॉक्स कर रहे हैं इस्तांबुल में। इस्तांबुल में कहीं भी यूक्रेन की कोई चर्चा ही नहीं होती है, ठीक है? वहाँ पे बात होती है रिज़म्पशन ऑफ ए एड्स एयर जो एयर ट्रैवल है दोनों कंट्री के बीच में, रिज़म्पशन ऑफ एयर ट्रैवल, ओपनिंग ऑफ एम्बसीज़ और एक तरह से जो कॉस्मेटिक मेजर्स होता है कि अमेरिकन कंपनीज़ को बोल रहे हैं कि आप जो छोड़ के गए हैं यूरोपियन कंपनीज़ को आके आप टेक ओवर करिए, आप बिज़नेस यहाँ पे करिए। तो ये सब बात हो रही थी। कहीं न कहीं रशिया भी चाहता है कि उसके जो $300 बिलियन जो वेस्ट ने कॉन्फिस्केट किए थे, वो उसको वापस मिले। क्योंकि ट्रीटी किस बात की होती है? आपने उसको उनके ऊपर 24,000 सैंक्शन्स लगा दिए हैं, ठीक है? द मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री ऑन द अर्थ और और आपने देखा कि कैसे रशियन इकोनॉमी आज ग्रो हो रही है। पर सर $300 बिलियन तो रशियन स्टेट एसेट्स है। $200 बिलियन उनके ओलिगार्क्स के हैं। तो $500 बिलियन है सर, तो आधा ट्रिलियन है और रशियन इकोनॉमी बोलते हैं 2 सवा 2 ट्रिलियन की है। तो 25% ऑफ रशियन वेल्थ हैज़ बीन कॉन्फिस्केटेड बाय द वेस्ट। वेस्ट में यूरोप भी आता है, अमेरिका के भी कुछ कंसर्न्स आते हैं। अब वो सीधा बोल रहे हैं कि स्विफ्ट पे आपने जो सैंक्शंस लगाए हैं वो हटाइए, हमारे एसेट्स फ्रीज़ करिए।
तो ही हम आगे कुछ करेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प सुन रहे नहीं होंगे, तो कल सर्गेई लैवरोव ने बोला है कि हमको ब्रिक्स के अंदर पेमेंट सिस्टम बनाना चाहिए। ब्रिंक हमारे को हमारा यूपीआई, भारत का यूपीआई, रशिया का जो मीर है, चाइना का जो सिप्स है, रशिया ने अपना खुद का पेमेंट सिस्टम बनाया है एसपीएफएस, स्विफ्ट के काउंटर में, और ईरान ने भी बनाया है, तो बोले सबको मिक्स कर देते हैं, हम लोग इसके अंदर ही करते हैं। बस बातचीत में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, बट कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत है। आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद बोल दिया है कि आपने अगर ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम या ब्रिक्स करेंसी परस्यू किया, तो मैं 100% टैरिफ लगा दूँगा। टैरिफ किस पे नहीं लगाया उसने? रशिया पे, क्योंकि रशिया के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शन्ड है, तो उसके ऊपर टैरिफ लगाने का क्या मतलब? चाइना के ऊपर ऑलरेडी सवा सौ % लगा दिया है उसने, और बाकी कंट्रीज़ है इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के साथ ऑलरेडी उसके पंगे चल रहे हैं, आपको मालूम है, क्योंकि वहाँ पे जो जो लैंड्स है उनके कन्फिस्केट करके उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ब्लैक्स में। इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला मैं G20 में भी नहीं आने वाला। ब्राज़ील ऑलरेडी जो उधर के लीडर है, ऑलरेडी एंटी ट्रम्प है, और उन्होंने बोल दिया हमारे पास $350 बिलियन है, हमको तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहीं न कहीं अब ये एक तरह से ये लोग रशिया इज़ यूजिंग ब्रिक्स एज़ अ प्रेशर टैक्टिक्स टू रिलीज़ इट्स $500 बिलियन दैट हैज़ बीन कन्फिस्केटेड बाय द वेस्ट। अब उनको वो चाहिए। अब उनको उससे कोई मतलब नहीं है अमेरिका टैरिफ लगाए, क्या करे उसको, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। टैरिफ किसके ऊपर लगेगा? इंडिया जाएगा तो इंडिया के भारत ऊपर पे लगेगा। हाँ, भारत पे लगेगा। भारत तो ऑलरेडी बोल रहा है कि हम तो तुम्हारे साथ डील करने वाले हैं नेक्स्ट 90 डेज़ में। इंडिया विल बी द फर्स्ट नेशन, ऐसे बात आ रही है। तो एक तरह से सब लोग अपना इंटरेस्ट साध रहे हैं। चाइना के ऊपर आपको मालूम है वो 125% लगाने के बाद कल शी जिनपिंग ने बोल दिया तुमको जो लगाना है लगाओ, इससे आगे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो रियलिटी उनको समझ में आ गई। चाइना और ईयू के बीच में आपने देखा है कि किस तरह से उनके बीच में एक तरह से समझौता होते हुए नज़र आ रहा है। जिसमें चाइना बोल रहा है कि मैं अभी अमेरिकन बॉन्ड्स बेच के यूरोपियन बॉन्ड्स लेने वाला हूँ। सर आप वो सोचिए, चाइना अब अपना गेम खेल रहा है, यूरोप को बढ़ा रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि चाइना और ईयू साथ में ही है, और रशिया और अमेरिका साथ होने वाले हैं। आगे जाके यही समीकरण होंगे। अब ईयू को चाहिए $800 बिलियन उनकी आर्मामेंट्स इंडस्ट्री के लिए, उन्होंने बोला ही है, और चाइना के पास भी 750-800 बिलियन के ही बॉन्ड्स हैं। तो चाइना बोलता है कि मैं पूरा अमेरिकन बॉन्ड्स बेच दूँगा, तुम्हारे साथ चालू कर दूँगा। यूरोप बोलता है अच्छा हुआ मेरे पास अ, पैसे आ जाएँगे, मैं अपना आई विल बी एबल टू डीलिंक विद द अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। मैं खुद की यूरोपियन डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाऊँगा। तो नेटो से तो इसका मतलब क्या हुआ, जब चाइना अमेरिकन बॉन्ड्स बेचेगा, उसको इन्वेस्ट करेगा यूरोपियन बॉन्ड्स में। और यूरोपियन को फंड करेगा ताकि वो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को ग्रो करवाए। और अमेरिकन इंडस्ट्रीज जो यूरोप, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके चुंगल से बाहर आए। नुकसान किसको होगा? अमेरिका को। अमेरिका को। और आपको मालूम है ली पेन को अभी बैन कर दिया गया यूरोप में, उनको कंटेस्ट नहीं करने दे रहे नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। वही आपने देखा रोमानिया में भी ऐसे ही हुआ, ठीक है? तो जो भी राइट विंग लीडर्स वहाँ पे नेशनलिस्ट लीडर्स यूरोप में उभर रहे हैं, उनको एक तरह से बैन किया जा रहा है। और अमेरिका ने भी सपोर्ट किया ली पेन को। तो कहीं न कहीं आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका चाहता है यूरोज़ोन का कोलैप्स हो, ग्लोबलिस्ट नहीं चाहते कोलैप्स हो, और चाइना भी नहीं चाहता कि कोलैप्स हो। तो चाइना अभी ईयू को फंड कर रहा है, ओके? और और अमेरिकन बॉन्ड को बेचेगा। बट सर मैंने क्या बोला आपको कि ऑलरेडी अ, यूएस ने इसके लिए वॉर चेस्ट रेडी कर लिया है। और $600 बिलियन तो सऊदी से उन्होंने कमिटमेंट भी ले लिया। फर्स्ट ओवरसीज़ ट्रिप जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की होने वाली है, वो सऊदी में होने वाली है, ठीक है? उसके बाद यूएई के मोहम्मद बिन जायद ने भी बोल दिया कि मैं आपके अंदर $1.4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो 2 ट्रिलियन का वॉर चेस्ट तो बन गया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो चाइनीज़ पैसा
अभी अमेरिकन ट्रेजरी में लगा हुआ था वो यूरोप शिफ्ट हो रहा है और यूरोप को एक तरह से आजादी का सपना दिखाया जा रहा है। पर सर चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते और आपको मालूम है यूरोप ने 45% टैरिफ लगा के रखा है चाइनीज के ईवी व्हीकल्स पे। वहां पे वो टैरिफ शायद कम किया जाएगा, कुछ उसके ऊपर एग्रीमेंट हो रहे हैं। तो ये ब्रॉडर चीज क्या बताता है कि रशिया चाहता है कि वॉर जल्दी बंद हो और उनको जो 4 रीजन्स उन्होंने जो कैप्चर किए हैं, वो उनको मिल जाए, उनके एसेट्स रिलीज़ हो जाएँ। अमेरिका चाहता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स वो यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स चाहता है, ग्रीनलैंड के मिनरल्स चाहता है, वो कनाडा से मिनरल्स चाहता है, कांगो से चाहता है। तो वो चाहता है कि रेयर अर्थ मिनरल से मैं अपने आप को फ्यूचर शॉक से सेव बचा कर लूं। सकूँ। हाँ। दे कैन सेव देमसेल्फ फ्रॉम द फ्यूचर शॉक्स। यूरोप चाहता है कि उनको एक फंडिंग मिल जाए और चाइना चाहता है कि उनको एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाए जब वो यूएस डॉलर्स बेचेंगे। तो ये समीकरण हो रहे हैं और अब क्या है इट इज गोइंग टुवर्ड्स ईयू एंड चाइना वर्सेस रशिया एंड अमेरिका। अमेरिका। रशिया भी चाहता है कि उसके आधा ट्रिलियन आए। अब अमेरिका क्या करेगा कि वो रशिया को अपने अंदर इंटीग्रेट कर सके? क्या वो यूरोप से डायरेक्टली पंगा लेगा? हो सकता है क्योंकि अब क्या हो रहा है चाइना यूएस ट्रेजरी बेच के यूरोपियन बॉन्ड्स लेगा। तो इसका मतलब क्या है इट इज डायरेक्टली हर्टिंग अमेरिका। अब अमेरिकन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को अगर फर्क पड़ता है तो क्या होगा आप सोच सकते हैं सर क्या? डीप स्टेट को आपने डिसमेंटल कर दिया एक तरह से, या रेडल कर दिया। डिसमेंटल तो नहीं कर सकते, आपने उसको रेडल कर दिया है। सर मुझे ये बताइए कि चाइना यूरोप इकट्ठे हैं, हमें पहले दिन से पता है। वो ठीक है, दिखाने के लिए कुछ और है। और यहाँ पर चाइना में बात हो रही है कि जो टैरिफ यूरोप ने लगाया था 45% का ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, उसे रिड्यूस कर या तो 25% या 10% पर लेकर आया जाएगा। पहले 25 किया जाएगा, उसके बाद 10 आएगा। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, जो यहाँ के सर्कल्स में बात हो रही है चाइना के अंदर। दूसरा, चाइना ने एक काम भी किया है। वो कहते हैं हम फाइट करेंगे, वी विल फाइट टिल द एंड। उसके लिए किसी भी कंट्री के साथ हाथ जोड़ना पड़े, दे आर रेडी फॉर इट। भारत को बोल दिया लेट्स जॉइन हैंड्स एंड मूव अगेंस्ट द अमेरिकन हेजीमोनी। भारत के साथ हाथ जोड़ने की बात बोल रहा है चाइना, समझ नहीं आती। साथ में उन्होंने बोल दिया डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करते हैं चाइना और भारत के बीच में, जो आज की डेट में बंद है जब से गलवान हुआ था। चाइनीज सिटीजन को वीजा नहीं दिया जा रहा, ये भी सबको मालूम है, वो भी रिज्यूम करने की बातें बोल दी हैं। और डिप्लोमेसी में हमेशा चाइना टिट फॉर टैट करता है। आपको याद होगा कि कोई भी कंट्री हो टिट फॉर टैट होता है, बट भारत के साथ नहीं है। वो क्यों बोल रहा हूं? भारत के जो लोग हैं अगर चाइना आना चाहें उनको वीजा मिल रहा है, लेकिन चाइनीज को भारत वीजा नहीं दे रहा। तो सुलन, इन डिप्लोमेसी अगर भारत ने आपके सिटीजन को वीजा नहीं दिया, आप हमारे वालों को मत दीजिए। लेकिन चाइना ऐसा नहीं कर रहा और यही बता रहा है कि चाइना भारत की जो मार्केट है उसे लूज नहीं करना चाहता। अब चाइना ने कुछ और बड़े बड़े काम भी किए हैं कि अमेरिका को हमने उसकी एंट्री उसकी ठीक करनी है। चाइना ने वीजा फ्री एंट्री कर दिया फॉर 10 डेज, 244 आवर्स यू कैन एंटर इनटू चाइना फ्री ऑफ वीजा। अब बस फ्लाइट लीजिए, चाइना पहुंच जाइए और यहां पर आकर अगर कुछ भी परचेज करेंगे आपको 15% रिफंड मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। पहली बात तो यहाँ पे जो प्राइसेस है वो भी इमीडिएटली दे दिया जाएगा। इमीडिएटली देगा। तो अभी हो क्या रहा है, जो प्राइसेस हैं चाइना के अंदर वो ऑलरेडी 50% नीचे आ गया, क्योंकि फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। फैक्ट्रीज बंद हो रही है तो वो कहते हैं कि जितने में माल बिकता है उसको बेचो, यानी कि आपको 100 रुपए का चीज 50 रुपए में मिल रही है। उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ चाइना भी आपको 15% रिफंड दे रहा है। तो उससे क्या होगा कि आप जब 40 टका पे या 30 टका पे सामान खरीदेंगे, अपने कंट्री में जाकर आप 100 टका में बेचेंगे तो आपको 50, 60, 70% का प्रॉफिट होगा। उससे इनकी कंपनियां रिवाइव हो जाएंगी और आपकी कंट्री में जब आकर वो चीप सस्ता माल वो बिकेगा तो आपकी इंडस्ट्री बंद होगी। अब चाइना उस स्ट्रेटेजी पे आ गया है कि कोई बात नहीं, अमेरिका ने अगर हमें रोकने की कोशिश करी है, हम अमेरिकन कंपनीज को पूरे दुनिया में उसका माल बेचना रोक देंगे। और आपको मालूम है कि यहां पर अब टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है। सर मैं समझता हूँ चाइना ये बोल रहा है मैं अपनी उंगली काटने को तैयार हूँ अगर सामने वाले का हाथ कटता है तो।
यस, एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट And इज, बिकॉज चाइना and को मालूम है कि मैं तो सस्टेन कर लूंगा, मैं अपनी इंडस्ट्रीज को बोलूंगा थोड़ा सा लॉस को बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अमेरिका इसको सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, एक महीने में लोग सड़कों पे आ जाएंगे, एंड डोनाल्ड ट्रंप उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। दे नो इट, चाइनीज नो इट, और उन्होंने इस तरह से प्ले भी करना शुरू कर दिया। देखिए सर, मैं इसमें 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। चाइना के अंदर आपने बोला है कि ₹100 का माल ₹40 तक बिक रहा है, ठीक है? बरोबर है, 60% लॉस है। तो कहीं न कहीं ये लॉस एक्यूमुलेट होके क चाइना के डेब्ट में बढ़ेगा ही, जो 300% है, ओके? और आपको ये 300 के बदले सवा 300, साढ़े 300 जो होना है, वो जो फिगर है आप नो समझ नो नो, लीजिए। आई विल करेक्ट यू। जो ओके, डेट कंट्री का है वो अलग है। ये तो जो कंपनीज हैं, जो कंपनीज घाटे में माल को बेच रही हैं, या आप बोल लीजिए कि रॉ मटेरियल कॉस्ट के ऊपर वो फिनिश गुड्स को बेच रहे हैं, लॉस कंट्री का नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। वो जो इंडिविजुअल कंपनीज हैं, ये उनका लॉस है, उनको बोल दिया शॉर्ट टर्म में आप लॉस को बुक कर लीजिए, लॉन्ग टर्म में जब दूसरे कंट्रीज की मार्केट्स डाउन आ जाएंगी, उनकी कंपनियां बंद हो जाएंगी, आप प्राइसेस को इंक्रीज कर अपने लॉसेस को आप पूरा कर सकते हैं। तो दोनों में फर्क है। दिस इज इंडिविजुअल कंपनीज टेकिंग अ स्टैंड, और जो गवर्नमेंट है, ओके। जो 15% टैक्स, जो 15% उन्होंने आपको ऑफ किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो जो वैट लगाते थे लोकल मार्केट में, उन्होंने वो छोड़ दिया आपको। जो 17% का यहाँ पे वैट लगता है, जीएसटी जिसको बोलते हैं, जो जीएसटी यहाँ पर 17% है, गवर्नमेंट ने बोला हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आप सामान खरीदिए और अपने कंट्री में ले जाइए और आराम से बेचिए, पैसे बनाइए। चाइना ने बोलना शुरू कर दिया आप पैसे बनाइए, चाइना आपको पैसे बनाने के लिए ऑफर करता है। अब हो क्या रहा है, जितने दुनिया भर के ट्रेडर हैं वो सारे यहां पर आ रहे हैं, और यहां तो अभी 15 अप्रैल से दुनिया की सबसे बड़ी जो एग्जीबिशन है, कैंटन फायर। कैंटन फेयर, वो लगने वाला है। उसके अंदर आप देखेंगे कि जब वीजा फ्री एंट्री है, फ्लाइट सस्ती कर दी, यू कम, होटल भी बोल दिया होटल वालों को आप प्राइसेस को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, होटल सस्ता, फ्लाइट सस्ती, एंट्री फ्री वीजा, और क्या चाहिए, ऊपर से सामान सस्ता। होगा क्या, दुनिया भर के ट्रेडर्स यहां पर आकर सामान खरीद के जाएंगे। दिस इज हाउ चाइना इज काउंटरिंग अमेरिकन हेजीमनी, या जो बोल लीजिए जो ट्रम्प की पॉलिसी है ट्रेड वॉर की, दिस इज हाउ दे प्लान टू फाइट। वो तो बरोबर है सर, जो चीप चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स है, दैट विल बी फ्लडिंग द मार्केट। बट मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि रशिया ने ये जो सिस्टम अभी लेके आया है, एक शगुफ़ा को छोड़ दिया है। अब अमेरिका इसको काउंटर कैसे करेगा? सबसे बड़ा चीज़ वो है। और अमेरिका के पास अभी एक तरह से कोई आंसर्स नज़र नहीं आ रहा है। वो एक ही वेट कर रहा है कि जो आप बता रहे हैं कैंटन फेयर का क्या होता है, वो भी देखना चाहेगा। और अमेरिका भी देखेगा कि चाइना में इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही है, वहाँ पे जॉब्स लोगों को बोला जा रहा है कि आप जॉब मतलब एक तरह से आप डिस्गाइज़ अनएम्प्लॉयमेंट जैसा बोल रहा है कि आपने उनको पैसा दे दिया कि आप हफ्ते भर की छुट्टी के लिए चले जाइए, ऑर्डर्स कैंसल हो गए हैं और एक तरह से रिकैलिब्रेशन ऑफ सप्लाई चेन भी हो रहा है। भारत के अंदर बोला जा रहा है कि दिस इज़ द अपॉर्च्युनिटी इन अ सेंचुरी। भारत के अंदर लोगों को बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे जाके इसका अपना फैक्ट्री एक्सपेंशन करिए, तो ये सब बात भी चल रही है। आपकी बात सही है कि चाइना बोल रहा है कि आप सस्ते में माल ले जाइए, इसमें फ़ायदा कंज्यूमर्स को ही है। जैसे इंडियन कंज्यूमर्स को भी है और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को भी है जो कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करना चाहते हैं। वो अमेरिकन ऑर्डर्स अगर अपने देश में प्रोड्यूस करना चालू कर दें और वो जो एक साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है, तो कहीं न कहीं भारत कैन टेक एडवांटेज ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। एक तरह से चाइना के साथ हम पे इंपोर्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स में। मैं सिर्फ रॉ मटेरियल्स की बात करता हूँ और उसी के बस अंदर वैल्यू एडिशन करके हम अमेरिकन मार्केट्स को भी कैटर कर सकते हैं। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में हुआ था कि अ, एमे हमने रशियन ऑयल खरीदा, प्रोसेस किया और यूरोप को चिपका दिया। दिस इज़ एन अपॉर्च्युनिटी फॉर अस, मेरा ये मानना है। सेकंड सर आप ये देखिए कि रशिया भूला नहीं है कि कैसे चाइना ने 1979 में अमेरिका के साथ दोस्ती की और 91 में उन सोवियत यूनियन का विघटन हुआ। पुतिन इज़ अ केजीबी ऑपरेटिव, ओके, ही वाज़ अ केजीबी ऑपरेटिव। उसको एक स्पाई था एंड ही हैज़ अ डिज़ायर टू रिस्टोरिंग द रशियन फेडरेशन। ये भूलना नहीं चाहिए। और एक चीज़ है, पुतिन इज़ प्लेइंग इट्स कार्ड्स वेरी वेल। वो चाह रहा है कि जो इन दोनों का ट्रेड वॉर है, तो आग में घी डालो। इसमें फ़ायदा किसको होने वाला है लास्ट में अल्टीमेटली?
अल्टीमेटली फायदा हो रहा है पुतिन को। रशिया को। और एक और एक चीज है, उन्होंने आर्टिक का नया शगुफा भी उन्होंने खोल दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि भारत को लेके आ रहे हैं उसमें। और मेरे हिसाब से मैंने जो पढ़ा है, रशिया ने चाइनीज इंपोर्ट्स पे, चाइनीज कार्ड्स पे 55% टैरिफ लगा दिया। तो कहीं ना कहीं रशिया और चाइना के बीच में जो बताया जा रहा है, जो फ्रेंडशिप है, नो लिमिट्स पार्टनरशिप की बात हो गई थी, वो खत्म जैसा हो रहा है। एक तरह से फ्लूइड इंटरनेशनल सिचुएशन है। इसके अंदर एवरी कंट्री अपना इंटरेस्ट साध रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ, इसको आप डी डॉलराइजेशन, कुछ डॉलराइजेशन से कुछ मत देखिए। एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने बोल दिया कि आप अपना एक्सपोर्ट्स यूपी में बढ़ाइए, पर इंडिया की इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन की। तो आपका रुपी कितना यूज होगा जब तक आप ट्रेड नहीं बढ़ाओगे? यू हैव टू इंक्रीज द ट्रेड। और एक चीज सर, इंडिया कैन यूज द अपॉर्चुनिटी विद चाइना टू टेल देम कि आप बाउंड्री डिस्प्यूट भी सेटल करिए। आप ये मत बोलिए कि हम अक्साई चीन हमारे अंदर रहेगा, हम वहां पे विलेजेस बनाते रहेंगे। और एक तरह से अगर भारतीय ट्रेडर्स ज्यादा चाइना को पेट्रोनाइज करते हैं, दे आर इन्वाइटिंग अ वॉर, दे आर फंडिंग द वॉर फॉर देमसेल्व्स। क्योंकि मैं जो अल्टीमेटली अभी यहाँ पर अल्टीमेट एक फर्नीचर का एग्जीबिशन लगा था, आपको सुनकर हैरानी होगी, अबाउट 80% वहां पर इंडियंस थे, क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर बहुत सस्ता मिलता है और इंडिया में जाकर वो 4 या 5 गुना प्राइस पर वो बेचते हैं। जो बेड यहाँ पर विद मैट्रेस 10,000 का मिलता है, इंडिया में 50-60,000 का वो बेड और विद मैट्रेस वो मिलता है। यहाँ पे चाइना में आपको 10-11,000 में बहुत अच्छा बेड विद मैट्रेस मिल जाता है। तो ये जो चीजें हैं देखने के बाद, जो इंडियन ट्रेडर है, पूरी मार्केट फर्नीचर की, जो यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगा था, इट वॉज फ्लडेड बाई इंडियंस। सो ये मैं बार बार बोलता हूं, प्लीज, ये दिस इज नॉट द टाइम टू बाय फिनिश गुड्स फ्रॉम चाइना। आप रॉ मटेरियल खरीदिए, भारत में बनाइए, ये भारत में बनाने का टाइम है। बट एनीवेज, ये अपॉर्चुनिटी है, पीपल विल सी थिंग्स डिफरेंटली। मैंने पहले बताया आपको कि चाइना ने भी एक ऐसा आपको एक लॉलीपॉप दे दिया है कि आप आइए, सस्ते में खरीदिए, ताकि आपकी कंट्री की जो आपकी इंडस्ट्री है वो बंद हो। बाद में चाइना प्राइस को इंक्रीज करेगा और हमें खरीदना पड़ेगा। एग्जाम्पल है मोबाइल फोन। आज जो चाइनीज मोबाइल हैं वो एप्पल से भी महंगे हैं, जबकि पहले इनके फोन का ये हाल होता था कि लोग लेते ही नहीं थे, दे वर सो चीप कि लोगों को लगता था इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। लेकिन आज इनकी गाड़ियां, इनके मोबाइल जो अमेरिकन गाड़ियां हैं उससे भी महंगे हैं। यहाँ पे तो लोग बोलते हैं ओपनली कि अगर आपको अमेरिकन गाड़ी चाहिए तो आपको लोन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको चाइनीज गाड़ी खरीदनी है आज की डेट में, क्योंकि वो इतनी ज्यादा हाईटेक है, आपको अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी पैसे इकट्ठे करने के लिए, ताकि आप एक गाड़ी खरीद सकें। दैट इज द डिफरेंस राइट नाउ। वो पुराना टाइम चला गया जब चाइनीज चीजें इंफीरियर क्वालिटी की और सस्ती होती थी, अब इनका नहीं है ऐसा। बट एनीवेज, दैट इज अपार्ट फ्रॉम दिस। अगर मैं इसी वो बात बोलता हूं तो जो हमारे सेकुलर हिंदूज हैं वो इमीडिएटली बोलना शुरू कर देंगे, वो देखो जी देखो, सीसीपी एजेंट आ गया। ये इसलिए मैं कम बोलता हूं। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट चाइना, मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, भाड़ में जाइए लोग। बट मेरा इंटरेस्ट ये है कि भारत की जो हमारा इंडस्ट्रीज है वो क्या कर सकता है, क्या नहीं करना चाहिए। बट वी विल कवर दैट टॉपिक सम अदर टाइम। आज का मुद्दा ये था। सुमित जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि भले ही जो लोग आपको चाइना के एजेंट बोलते हैं, हम दूसरे चैनल के जैसे पैसे नहीं मांगते। हम अपना कोर्सेस बना के नहीं बेचते, ना हम क्वेश्चंस के लिए ऊपर हम पैसे लेते हैं। हम यहाँ पे अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। और आपके और मेरे बीच में मतभेद भी होता है, बट हम रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। और आपके शो पे चाइना का जो सबसे बड़ा क्रिटिक है मैं खुद ही हूँ। मैं खुद बोलता हूँ कि चाइना का डेट टू जीडीपी 300% है, अमेरिका का 120% है। और कुछ लोग जो चाइना के साथ दोस्ती की बात करते हैं, उनको जब डेट टू जीडीपी की बात बोले तो वो उसको नकार देते हैं और वो बोलेंगे चाइना के साथ दोस्ती करना चाहिए। आपके शो पे आप चाइना में बैठे हैं और मैं बोलता हूँ वहां पे अक्साई चीन का इश्यू उठाता हूँ। मैं तो बोलता हूँ भारत को बोलना चाहिए कि आप टिबेट भी छोड़ो, चाइना को यहाँ तक बोलना चाहिए। हमें तो सर, अभी वी शुड मैंने यूज एक दिस बार शो किया था, मैंने एक बार शो किया था अपने ही चैनल के ऊपर यहाँ पर, जहां पर मैंने जयशंकर जी को एक मैसेज दिया था कि जयशंकर जी, इफ यू आर नेगोशिएटिंग विद चाइना, डू नॉट नेगोशिएट 2020, यू हैव टू नेगोशिएट प्री 1962, कि 62 से पहले जो बाउंड्रीज थी हमें वहां तक जाना है, उसके बाद आपसे ट्रेड शुरू किया जाएगा। I don't know whether they have listened this or not, but
समवेयर जो मुझे यहाँ पर इंडियन एम्बेसी से पता लगा है, द मैसेज हैज रीच्ड द टॉप कि हमें 1962 से पहले का नेगोशिएशन करना है। मैं चाइना में बैठकर अगर सीसीपी एजेंट हूं तो ये बात नहीं बोलूंगा। एनीवेज, मैं इनको आंसर भी देना नहीं चाहता हूँ। सेकुलर हिंदुओं को आप समझा नहीं सकते क्योंकि ये सर समझना चाहते प्रॉब्लम ही नहीं। सर प्रॉब्लम क्या है, ये जो सेक्युलर हिंदू है, ये जो भी है, ये बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स बन के आते हैं, ये इनको चाइना से पैसे मिलते हैं, हमारी मीडिया कॉम्प्रोमाइज़्ड है, हमारा एकेडमिशियन कॉम्प्रोमाइज़्ड है, हमारे एक्टर्स कॉम्प्रोमाइज़्ड है, हमारे लिटरेचर वाले लोग कॉम्प्रोमाइज़्ड है। आपके बॉर्डर पे चाइना आने आपकी टेरिटरी खा के बैठा है और आप उनसे दोस्ती की बात कर रहे हो। हमें चाहिए अगर इन ट्रेड करना है चाइना से, अगर हमको फ़ायदा होगा तब हम करेंगे। हम ट्रू। चाइना की ज़रूरत के हिसाब से नहीं करेंगे। If we are buying Chinese good, it is in our interest. Then we will do it. हमारी सॉवरेनिटी के हिसाब से करेंगे। राहुल गांधी के जैसे नहीं है कि सीसीपी के साथ हमने एग्रीमेंट साइन कर दिया और अरुणाचल देने की बात कर दी। वो काम हम नहीं कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1962 का जो आपने जो एरा बोला है वो भी होना है एंड रिकॉग्निशन ऑफ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एज पार्ट ऑफ इंडिया, वो भी जरूरी है सर। हम्म। वी हैव टू स्पीक कॉम्प्रिहेंसिवली। जब तक बाउंड्री डिस्प्यूट आप सेटल डाउन नहीं करते हो, you should use this as an opportunity to even devastate China by using them to their advantage. आज सस्ते में मिलता है, चाइना से प्रोडक्ट्स लो, साथ में अपने यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाओ। अमेरिका से आप वापस उसको ऑर्डर्स लो, तो क्या होगा, चाइना की इंडस्ट्री भी रिवाइव नहीं होगी। चाइना विल बिकम अ लो कंपोनेंट एक्सपोर्टर टू इंडिया। इंडिया वैल्यू चेन एडिशन करेगा शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाएगी। वी हैव टू थिंक इन आवर इंटरेस्ट। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि वी हैव टू सॉल्व द बाउंड्री इश्यू ऑल्सो, एंड दैट इज नॉट जस्ट अक्साई चीन बट इवन तिब्बत ऑल्सो। तिब्बत का भी हमने बात करना चाहिए, ये भी मेरा मानना है। तो जाके चाइना बैकफुट पे आएगा। आप अक्साई चीन और तिब्बत बात करोगे तो आपको एक्साई चीन मिलेगा, आप सिर्फ अक्साई चीन बात करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यू हैव टू डिमांड मोर टू गेट व्हाट यू वांट। दिस इज द वे नेगोशिएशन वर्क्स। सो मैं तो हमेशा बोलता हूँ दिस इज द टाइम वेयर भारत हैज ऑल द ट्रम्प कार्ड्स। ट्रम्प हमारी जेब में नहीं है लेकिन ट्रम्प कार्ड हमारी जेब में है एंड दैट इज अवर मार्केट। अगर अभी नेगोशिएट नहीं करना तो कब करना है? बट एनीवेज अभी इसको वाइंड अप करते हैं। बिकॉज शुरू किया था हमने कि चाइना और रशिया इकट्ठे हो रहे हैं, यूरोप उनके साथ जुड़ा हुआ है, अब सारे वर्ल्ड ने इकट्ठे अपने हाथ जोड़ लिया। इट इज ट्रम्प वर्सेस द वर्ल्ड और भारत साइडलाइन पे बैठकर ये देख रहा है पूरा सीन कि क्या चल रहा है और हमें सर किस तरफ क्या करना है। वी आर थिंकिंग ऑफ दोस थिंग्स। अब आगे आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। बट एज ऑफ नाउ ट्रंप समवेयर आई फील हैज बीन कॉर्नर्ड। उनको यू टर्न भी करना पड़ा 90 दिन के लिए। अब 90 दिन के बाद क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन चाइना ने जो अभी स्मार्ट मूव्स करी हैं, 5 चीजें और हैं जो चाइना ने करी हैं, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि चाइना क्या कर रहा है। अमेरिका की जो ये पॉलिसी है 125% का टैक्स लगाने की चाइना के ऊपर, उसको काउंटर करने के लिए 5 चीजें हैं और जो इकोनॉमी के और फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मास्टर क्लास बनने वाला है। और ये चीजें जो मैं बताने वाला हूं नो बडी इन द मीडिया विल बी शेयरिंग विद यू, बिकॉज मेरे पास कुछ इनसाइड न्यूज यहाँ पे आती है। बस सर अब वो बोल रहे मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि चाइना अभी ट्रम्प ट्रैप हो चुके हैं और एक तरह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और आगे जाके ट्रम्प को निकालेंगे दो आदमी, वो रहेंगे मोदी जी और पुतिन जी। अपार्ट फ्रॉम दैट नो बडी एल्स कैन सेव ट्रम्प। इवन उनकी डोमेस्टिक, अगर ट्रम्प को सरवाइव करना है, ही विल हैव टू बेंड टुवर्ड्स इंडिया। मोदी जी करवा के दिखाएंगे और पुतिन भी करवा के दिखाएगा और आपको यस डायरेक्ट पंगा लेना पड़ेगा। ये जो धूर्त यूरोपियन यूनियन है, ये धूर्त शी जिनपिंग है। और आगे जाके ये भी आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ यूरोप में भी दंगे सब हो सकते हैं, इंटरनल राइट्स। वहां पे इस्लामिस्ट बैठे हैं ना सर, इस्लामाइजेशन हो रहा है यूरोप का। तो कहीं ना कहीं जो बोलते हैं फार राइट ऑफ यूरोप कैन बी एक्टिवेटेड। यूरोप के अंदर गृह युद्ध भी हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शायद पॉसिबिलिटी है। अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं है। मैंने वेरी ट्रू। चलिए मैं आगे देखते मैंने हैं, हमेशा आगे आगे देखते हैं क्या होता है। बट अभी मैंने ये हमेशा इंटरेस्टिंग टाइम्स है। मैं हमेशा बोलता हूँ अमेरिका के पास 80 कंट्री में 800 ओवरसीज मिलिट्री बेसेस है। तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस और सॉफ्ट पावर को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए।
अगर आप उनकी बात नहीं मानते हो तो आपकी कंट्री में अनरेस्ट आ जाएगा। तो अब मुझे लगता है यूरोप के अंदर अनरेस्ट आने वाला है। बस चलिए पूरी अब बात। देखते हैं, आगे आगे देखते हैं क्या हो रहा है, बट अभी तो इंटरेस्टिंग टाइम्स है। चाइना भी पूरी फाइट देने के मूड में है, उन्होंने बोल दिया वी विल फाइट टिल द एंड। इसका मतलब है हमारी कंट्री तबाह भी हो जाए हमें परवाह नहीं है, लेकिन अब हम दादागिरी सहन नहीं करेंगे, ये चाइनीज शी जिनपिंग ने बोल दिया है। एंड दिस इज व्हाट द फ्यूचर लुक्स लाइक एट द मोमेंट। थैंक यू सर, जय हिंद, जय थैंक यू। सिया राम। जय हिंद, जय सिया राम।